नमस्कार, जेके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में विविध प्रश्नमाला 2 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। एबेसिडे वाले क्वेश्चन हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट को सोल्व करते हैं। 196 का हम अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 196 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर 196 का अभाज्य गुणनखंड 196 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। 196 में सबसे पहले देंगे 2 का भाग, कितनी बार जाएगा 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, फिर 2 का देंगे 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, फिर 2 का नहीं जाएगा, कितने का देंगे 3 का भी नहीं जाएगा, कितने का जाएगा 5 का देंगे, 5 का भी नहीं जाता, अब देंगे हम कितने का 7 का, 7 7 49, फिर 7 का देंगे एक बार, यानी कि हमारे पास में है 2 गुणा 98, फिर 98 के गुणनखंड आए 2 गुणा 49, फिर 49 के गुणनखंड आए 7 गुणा 7। तो हम क्या नोट कर सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2, ये हमारे पास में क्या आ गया 196 का अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब हमें क्या करना है, घातों का योग। तो घातों का योग 2 की पावर कितनी है 2 और 7 की पावर कितनी है 2, तो बराबर 4, ये हमारा होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 2, यानी कि हमारा इसमें ग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड क्वेश्चन है, 2 संख्याओं को m बराबर p q की पावर 3 तथा n बराबर p की पावर 3 q की पावर 2 के रूप में लिखा जाए, तब m व n का महत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए, जबकि p व q अभाज्य संख्या है। हमें महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इनके गुणनखंड करेंगे। तो m के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, p गुणा q की पावर 3, और इसी प्रकार n के अभाज्य गुणनखंड, m के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, p की पावर 3 गुणा q की पावर 3। m व n का HCF ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, न्यूनतम घात लेंगे। तो किसकी, उभयनिष्ठ की न्यूनतम घात लेने पर पी है और पी क्यूब है, तो न्यूनतम क्या हो जाएगी पी गुणा क्यू है, और एक तरफ क्या है हमारा क्यू स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, ये होगा हमारा HCF। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 95 तथा 152 का महत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 95 के अभाज्य गुणनखंड। 95 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, हम 95 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले 95 के यहाँ पे निकाल लेते हैं। हमारे पास में 95 में किसका भाग जाएगा, सबसे पहले हम देंगे 3 का भी नहीं जाएगा, हम देते हैं 5 का, 5 एकम 5, 5 9 45, और 19 का जाएगा फिर, तो हमारे पास आ जाएगा 5 गुणा 19। ठीक है, अब हम उसके बाद में निकालेंगे 152 के अभाज्य गुणनखंड। 152 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो सेम इसी प्रकार से हम ये बनाएंगे। यहाँ पे 152, 2 का देंगे 7 दूनी 14, 1 बच गया 6 दूनी 12, फिर 2 का देंगे 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, फिर देंगे 17, ये 2 एकम 2, 9 दूनी 18, और फिर 1, तो हमारे पास में 2 गुणा 19, ये हमारा क्या आ गया अभाज्य गुणनखंड। अब हमें क्या निकालना है, 95 व 152 का HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड की
उभयनिष्ठ न्यूनतम घात लेने पर। तो उभयनिष्ठ की न्यूनतम घात लेने पर, उभयनिष्ठ की न्यूनतम घात लेंगे तो हमारे पास में HCF क्या आएगा, 5 की पावर है, इसमें नहीं है तो न्यूनतम हमने इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है 19, और 19 की न्यूनतम घात क्या होगी 1 होगी। तो हमारा क्या होगा, जो इसका HCF होगा वो क्या होगा 19 होगा। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है तथा उसका महत्तम समापवर्तय 30 है, तो लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ा था, एक सूत्र था महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणन। यानी कि दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तय और लघुत्तम समापवर्तय का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। तो हम क्या कहेंगे, महत्तम समापवर्तय हमें दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1080, उनका महत्तम समापवर्तय, उनका महत्तम समापवर्तक है हमारे पास में कितना 30। हमें क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक हमें क्या करना है, याद करना है। तो इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो हमारा क्या हो गया, महत्तम समापवर्तक कितना 30 गुणा लघुत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा हमारा, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ 1080, ये गुणा में है तो 30 इसके भाग में चला जाएगा। तो लघुत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में लेस है नोट कर दिया, 1080 बटे 30, 0 से 0 कट गया तो हमारे पास में है 108 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, यहाँ पे एक बचा 6 तियाँ 18, ठीक है, ये आ गया हमारा 36। यानी कि जो इन दोनों संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तय होगा वो कितना होगा हमारा 36, और इसमें आपका जो है वो होगा गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, संख्या 441 बटे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 2 का दशमलव प्रसार होगा। हमें बताना है कि ये शांत होगा या अशांत होगा। तो सबसे पहले माना कि इसको क्या ले लेंगे, x के बराबर ले लेंगे, तो ये हमारा हो गया 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 2, ठीक है। अब हम जानते हैं संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि क्या हो, हर के अभाज्य गुणनखंड। क्या होता है, उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में हो, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में हो, तो वो क्या होगा, शांत होगा। अब इसमें देखते हैं, तो हर है हमारा q, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा है x बराबर 441 बटे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 2 बराबर p बटे q। q बराबर है हमारे पास 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 2। यहाँ पे क्या है, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m तो है ही, साथ में क्या है 7 की पावर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगी। 2 व 5 के अतिरिक्त हर के अभाज्य
गुणनखंड हैं, अतः यह अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार होगा। और आपके जो बुक में है वैसे तो उसमें ख राइट। नंबर 6 है हमारा परिमेय संख्या 43/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 के दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। हमें ये बताना है कितने अंकों के बाद में अंत होगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं कि जो परिमेय संख्या है x बराबर 43/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3। तो हम इसका क्या निकालेंगे, दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके हर को क्या बना लेंगे, 10 की घात में बना लेंगे। तो हर को 10 की घात में बनाने पर 10 की घात में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुणा व भाग देने पर 10 की घात में बनाएंगे तो हमारे पास में 43 गुणा 2/2 की पावर 3 हो जाएगा, 5 की पावर 3। ये दोनों हो जाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 86/10 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 86/1000। इसको किस प्रकार से नोट कर सकते हैं, 0.86। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितने अंक बाद में अंत हो गया दशमलव प्रसार का, 1 2 3। तो हम बोल देंगे 3 अंक बाद दशमलव प्रसार का अंत होगा। या फिर यहाँ से डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, जितनी ज़्यादा पावर होगी उतने ही अंक बाद में हमारे क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार का अंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 7। 7वां क्वेश्चन है, सबसे न्यूनतम संख्या जिसे √27 से गुणा करने पर एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो सकती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, 1 2 3 4 जो गणन संख्याएँ होती हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास में संख्या कितनी दी हुई है, 27। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो हमने क्या देखा कि हम 27 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 9 गुणा 3, ये नोट कर सकते हैं। अब 9 का अंडर रूट है, वो 9 का अंडर रूट होगा तो वो क्या होगा, 3, यानी कि ये इस प्रकार से नोट कर सकते हैं इसको। अब इस संख्या को कैसे गुणा करेंगे, हमारे पास में प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 इस प्रकार से चलती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर इसको √3 से गुणा कर दें तो 3 गुणा √3 गुणा √3 और √3 गुणा होकर किस में बदल जाएगा, 3 में, यानी कि 9 जो हमारे पास में क्या आ गई, प्राकृतिक संख्या। अतः वह न्यूनतम संख्या √3 होगी। और वैसे आपका आंसर जो होगा उसमें होगा ख। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यदि दो संख्याओं के लिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर हैं तो वो संख्याएं क्या होनी चाहिए। तो एलसीएम और एचसीएफ कब बराबर होते हैं, जब दोनों संख्याएं क्या हों, हमारे पास में क्या प्राप्त हो, समान संख्या हैं, तभी हम उसका क्या आएगा, एचसीएफ समान आएगा। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 18A तथा 18 का एलसीएम 36 है तथा A तथा 18 का एचसीएफ कितना है, 2 है। तो A का मान याद कीजिए। तो हमें दो संख्याएं दी है, A तथा 18 का एलसीएम कितना दिया हुआ है, 36, और इनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है हमारे पास में, 2 है। हम जानते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल ये होता है। तो एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, तो 36 गुणा 2 बराबर संख्या कौन सी है, A गुणा 18। तो 18A बराबर 36 गुना 72 होते हैं, A बराबर 72/8। अब इसको कट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 18 36 18 54 18 चौक 72, यानी A बराबर 4। A कौन सी होगी, 4 होगी। और आपके उसमें जो आंसर होंगे वो होगा ग। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n में इकाई का अंक होगा। हमें दिया हुआ है 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n। हम जानते हैं कि इनकी घात समान है, तो इनका ये हो जाएगा 6 की पावर 5
और n, तो 1 की पावर n यानी कि जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा हमारा 1 होगा, क्योंकि इनके आधार का डिफरेंस कितना है 1 है, तो जो इकाई का अंक होगा वो होगा 1 और इसका आंसर है K। थैंक यू।